नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज़ में स्वागत है। आज जैसे कि हमारे मेहमान हैं संतोष कुमार पांडे जी। संतोष कुमार पांडे जी के बारे में क्या कहें, जितना कहेंगे उतना ही कम है। चूँकि आप राजनीति को बहुत कुछ जानते हैं और राजनीति को आप परखते हैं। आज बिहार प्रदेश में एनडीए पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बने, तो कैसा लगता है? देखिए महेंद्र जी, मैंने आपको बताया था, आपने मेरा लाइव भी देखा होगा। जब 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ तो लाइव आकर मैंने बोला था, और उस समय मैं जो अपनी बातें रखा था, मैं डंके की चोट पर बोला था कि एनडीए गठबंधन 172 के एबव लेकर जाएगी। और मैंने 73 सीट बीजेपी को बताया था, 72 सीट हम नीतीश कुमार की पार्टी को बताया था। तो उसके साथ साथ चिराग पासवान का परफॉर्मेंस को भी कर रहा था। अगर जोड़ा जाए तो ये सब आंकड़ा कहीं ना कहीं 192 के एबव जाता था। लेकिन 203 सीट एनडीए गठबंधन ने वहां पर जीता है। एनडीए गठबंधन इसलिए परफॉर्म अच्छा किया कि एनडीए गठबंधन के जो सुलझे हुए समझने वाले नेता थे। हमारे प्रधानमंत्री को कई बार वोट चोर कह के संबोधन राहुल गांधी के जरिए करवाया गया। वोट चोर का मतलब क्या होता है? ईवीएम से कौन वोट चोरी करेगा? कोई माइक लाल दुनिया में करके बता दे ईवीएम से वोट चोरी, तो संतोष पांडे ये कपड़ा यही ऐसे रखकर पूरे जीवन भर कपड़ा ना पहनने का संकल्प लेता है। ईवीएम से कोई वोट चोरी नहीं कर सकता। वोट चोरी कब होता था? वोट चोरी जब देश आजादी हुआ था, कलर मालूम मालूम है, जब देश महेंद्र जी देश आजादी हुआ था तो पूरे गांव को गांव रोक दिया जाता था, और जो बाहुबली होते थे वो बूथ पर जाकर उनके नाम पर ठप्पा मारते थे बैलेट पेपर पर, तब वो वोट चोरी होता था। ईवीएम से वोट चोरी नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री जी हमारे जो एक बहुत सुलझे हुए हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, अकेले किसी संप्रदाय जात के नहीं। वो सबको जो योजना लाते हैं, हिंदू के लिए लाते हैं, मुस्लिम के लिए लाते हैं, सिख के लिए लाते हैं, मुसलमान ईसाई के लिए लाते हैं, सब के लिए लाते हैं। और उनके नज़र में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। तो अगर आप उनको वोट चोर बोलोगे तो नो डाउट जनता तो जवाब देगी ही जी, ना। जी, जी, जी। अच्छा, एक सवाल था, खेसारी लाल यादव जी के बारे में हम जानना चाहेंगे। वो जब उनका प्रचार चल रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती, तो हार कैसे गए? किस देखिए देखिए, एक अभिनेता अभिनेता को देखने के लिए लोग आते हैं, जी, और नेता को वोट देने के लिए लोग आते हैं। जी, अब मैं भी एक अभिनेता हूं। जब मैं शूटिंग करता हूं तो महेंद्र जी वहां पर कम से कम 2-4 हजार 5,000 इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जब मैं वो अभिनय छोड़कर उस गली में जाता हूं तो कोई मुझे पूछता भी नहीं है। जी, तो अभिनेता का ये तर्ज है। अभी वही केसरी लाल वहां पर जाएंगे, 100 भीड़ भी वहां पर नजर नहीं आएगी। और केसरी लाल ने क्या गलती किया? आराम से जीत जाते। प्रभु राम को ललकार दिया। प्रभु राम के स्थान पर उन्होंने, अरे प्रभु राम के बारे में आपको क्या पता है? प्रभु राम के नाम को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी 2 ही सीट हुआ करती थी लोकसभा में, पता है? और कांग्रेस का पूरा दबदबा हुआ करता था। लेकिन प्रभु राम के नाम को कभी उन दोनों ने छोड़ा नहीं। और प्रभु राम ने आज कितने सालों से जो है केंद्र की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन को सत्तासीन किया है। कितने मुख्यमंत्री प्रभु राम ने दिए हैं। तो प्रभु राम के अस्तित्व पर आप सवाल उठाओगे तो आपका अस्तित्व प्रभु राम जी मिटा दिए। और केसरी लाल खुद तो डूबे और भी अपने साथियों को लेकर डूबे। उनके बारे में कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, हम तो सनम डूबेंगे, तुम्हें लेके डूबेंगे। अच्छा, वो हमारे चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहेंगे आप? बिहार प्रदेश की जनता बहुत सुलझी जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, संस्कारी जनता है, विवेक वाली जनता है। तभी तो जनता ने मत किसको दिया, और जो एग्जिट पोल था उसमें किसको उन्होंने बताया। जिस तरह से मतगणना के एक दिन पूर्व तेजस्वी यादव, उनके तमाम लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। कुछ लोग उनके ही पार्टी के कह रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो हम नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है। बिहार में क्या सब चूड़ी पहन कर आते हैं? बिहार वाले टांग तोड़ देंगे, अब मार मार के तुम्हारी कमर को ऐसा लकवाग्रस्त कर देंगे कि जिंदगी बोलने लायक नहीं रहोगे। तुम जो है बांग्लादेश और बिहार नेपाल बनाओगे बिहार को। अरे बिहार ने सबसे ज्यादा आईएएस दिए, बिहार ने सबसे ज्यादा देशभक्त दिए, बिहार ने सबसे ज्यादा गणतज्ञ दिए, बिहार ने सबसे ज्यादा विद्वान दिए, बिहार ने सबसे ज्यादा संस्कारी दिए। बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि वहां की जड़ी बूटियों से मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा किया जाता था। वो तो मुगलों ने वहां पर आग लगा दी, इसलिए सब विलुप्त हो गया। बिहार की तुलना आप करोगे, बिहार वाले तो भगवान के दूसरे रूप हैं। बिहार से ही गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया में आज देख सकते हैं गौतम बुद्ध पूजे जाते हैं। आप चले जाइए थाईलैंड, चले जाइए आप चाइना, जो तरक्की किए हैं कहीं ना कहीं बिहार की राहों पर। बिहार एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, बहुत अनुभवी, बहुत संस्कारी, हर जात के लोग। उस मिट्टी में ऐसा जोश है, शक्ति है, ऐसा मतलब कुछ करने की तमन्ना है कि कोई बिहार का सामी नहीं है पूरे भारत में। और बिहार वालों ने बता दिया, किया उन्होंने कुछ और जवाब दिया कुछ। मतलब वोट दिया एनडीए को भर भर के। और जब यहाँ पर 78 लाख मतदाता ज्यादा वोट देने के लिए निकले थे तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि जो है बस करो, अब बदलाव के लिए पब्लिक निकली है। लेकिन वो बदलाव के लिए नहीं, बल्कि अच्छी सरकार को बचाने के लिए पब्लिक निकली थी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।